हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज़ पे है। हमने पहले ऑलरेडी 50-50 करके 20 टोटल 100 एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए थे। अगर वो क्लासेस अभी तक आपने नहीं की हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी? प्राइमरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ gone down, service sector contribution has gone up, secondary sector has not changed much। तो इन तीनों ही के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस को डिनोट करती हैं। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ब्रॉड मनी हैज़ टू बी सेंसिटाइज्ड थ्रू। अब ब्रॉड मनी की बात करें तो बेसिकली ब्रॉड मनी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि ये मेजर करती है कि कितने पैसे का सर्कुलेशन अभी भी मार्केट में और इकोनॉमी में हो रहा है। तो सीआरआर के थ्रू भी सेंसिटाइज कर सकते हैं, एसएलआर के थ्रू भी, रेपो रेट के थ्रू भी। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्रीज इन लोकसभा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, एज वेल एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये तीनों ही लीगल इन्वायरमेंट के एलिमेंट है, बट फर्स्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिटरेसी लेवल है, सक्सेस रेट ऑफ मैरिजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्राइम रेट नहीं है, करप्शन लेवल नहीं है, इकोनॉमिक इंटाइटलमेंट है, फॉरेन विजिट्स नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पब्लिक एंटरप्राइज बेसिकली कैसे डिफाइन की जाती है? एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय जॉइंट एफर्ट्स ऑफ सीजे एंड एसजी। नो, एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैटर्स टू द नीड्स relating to public utilities, an organization in which capital is invested by public, an organization owned and managed by public authorities for definite set of public purposes। नोट, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या होती है? ओन्ड एंड मैनेज्ड होती है बाय पब्लिक अथॉरिटीज। अब यहाँ पे पास 2 लिस्ट दी है जिसको आपको मैच करना है। मेजरमेंट ऑफ इनकम, ये बेसिकली किसको डिनोट करेगी? मैचिंग रेवेन्यू विथ एक्सपेंसेस। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस, अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि करंट ईयर के जो खर्चे होते हैं वो आपको करंट ईयर की बुक्स में ही रिकॉग्नाइज करना होता है। बेसिस ऑफ रियलाइजेशन, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू अक्रूज टू द इक्विटी ऑफ ओनर्स। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। प्रीपेड रेंट क्या है? करंट असेट। इंटरेस्ट अक्रूड भी करंट असेट है। और बैंक ओडी क्या है? करंट लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ओनली 4। कन्वर्जन कॉस्ट किससे मिलता है? कन्वर्जन कॉस्ट हमेशा याद रखना कि इसमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल नहीं आता, बाकी डायरेक्ट वेजेस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा एंड फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। ये हमने अपनी कॉस्ट शीट की क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए, एक असर्शन और एक रीजन। कह रहा है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज क्रेडिटेड टू शेयर प्रीमियम अकाउंट बट नॉट टू पीएल अकाउंट। ये तो करेक्ट है, क्योंकि जो भी प्रीमियम आता है वो कहाँ डालते हैं? शेयर प्रीमियम अकाउंट पे। एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट इज नॉट अ ट्रेडिंग प्रॉफिट, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। यस, इसको हम लोग क्या करते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस में एक अलग हेड से दिखाते हैं, एसपीआर के नाम से, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। इसको हम लोग कभी भी शेयर होल्डर्स के बीच में बांटते नहीं है। क्लियर? तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? यस, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग। आपको बताना है अरेंज दीज रेशियोज इन सीक्वेंस टू रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, घटते हुए ऑर्डर में बोल रहा है। तो सबसे पहले होगा करंट रेशियो, फिर होगा क्विक रेशियो, फिर होगा सुपर क्विक रेशियो, और फिर होगा बेसिक एंड डिफेंसिव इंटरनल रेशियो। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, नॉर्मली डिमांड कर्व कैसे होता है? डाउनवर्ड, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। Which of the following refers to perfect competition? There are restrictions on buyers and sellers. No. अगर perfect competition की बात करें तो इसमें तो number of buyers and number of sellers होते हैं. There are no restrictions on movement of goods. Yes. There are no restrictions on factors of production. Yes. ये 2 statement correct है, second and third. तो correct answer होगा B, only second and third. नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी
to price of respective products is equal and deviation from this situation leads to reduction in maximum utility. करेक्ट है, क्योंकि इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है और कह रहा है टीयू कहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होगी, प्राइस के। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है हमसे। सर्वाइवल, अब सर्वाइवल क्या है, किसी भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ, नेचुरल अर्ज एंड इनोवेशन बिजनेस पर्पस। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कंसिडर द ओलिगोपोली मॉडल्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। तो ओलिगोपोली का सबसे पहला जो मॉडल था वो था कर्नल्स ड्यूओपोली मॉडल, देन स्वीजीज किंग डिमांड कर्व मॉडल, देन न्यूमैन एंड गेम थ्योरी मॉडल एंड लास्ट था बोमिल सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये क्या है, नॉमिनल स्केल। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये हमेशा हम लोग किसके बेसिस पे निकालते हैं, मतलब आर कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट bxy मल्टीप्लाई बाय byx, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज, ये क्या इंक्लूड करता है, SPSS, स्टैटा, मिनीटैप। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। F टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन और अमंग टू सैम्पल मीन, मोर देन टू सैम्पल मीन, वेरिएंसेस ऑफ टू सैम्पल। करेक्ट आंसर होगा डी, कि अगर एफ टेस्ट की बात करें तो दो सैम्पल से ज़्यादा के मीन की वैल्यूएशन या वेरिएंस की वैल्यू दोनों ही कैलकुलेट करता है एफ टेस्ट। नेक्स्ट, अगेन आपको मैच द फॉलोइंग बताना है इसमें, और ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लिए है पीटर एफ ड्रकर, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट के लिए है ओलिवर शेल्डर, साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर एंड जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्योल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। अब देखो, अगर प्लानिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के परसेप्शंस को देखते हो, देन फिर एक ऑब्जेक्टिव बनाते हो, फिर प्लानिंग प्रेमाइसेस होता है, फिर जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर उनका एवेल्युएशन होगा और उसमें से चॉइस करेंगे, फिर हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्टिंग सिस्टम, एंड देन फिर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ बना करके उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्लियर? तो जो हमारे पास ऑप्शन दिया है इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये पहला हो जाएगा, डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, एंड लास्ट है इस्टेब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया है, कह रहे हैं वन कैन बी श्योर अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस बाय मेकिंग गुड प्लान्स। नेक्स्ट, वन कैन बी श्योर अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय मेकिंग गुड प्लान्स। प्लानिंग ब्रिंग्स सर्टेनिटी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आप कभी श्योर नहीं हो सकते हो, अगर भले आपका प्लान कितना भी अच्छा हो, बट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आप कभी श्योर नहीं हो सकते। हाँ, ये है कि एक सर्टेनिटी आती है, तो असर्शन गलत है बट रीजन करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, विच वन इज़ नॉट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर की बात करें तो इन्होंने 3 डायमेंशन बताए थे, पहला था फिजिकल बैरियर, दूसरा था पर्सनल बैरियर और तीसरा था लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक बैरियर। बट टेक्नोलॉजिकल बैरियर ये एक डायमेंशन नहीं माना गया अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस। While establishing relationship between Maslow's and Herzberg's theories, which needs of hierarchy theory will fall under the hygiene factors? Social, safety and psychological needs. Howard South model of consumer behavior is popularly known as machine model. To generate and facilitate any exchange intended to satisfy human needs or wants, such that the satisfaction of these wants occur with minimal detrimental impact on the natural environment. इस पूरे process को हम कहते हैं green marketing. All the activities involved in selling goods or services directly to final consumers for personal non-business uses. ये कौन करता है? Retailers, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा है।
To manage a business well is to manage its future and to manage the future is to manage information is termed as, इसी को हम कहते हैं MIS, that is Management Information System. डगमर अप्रोच इन मार्केटिंग, ये किस लिए यूज़ होता है? सो दैट हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सके. विच वन इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है, बट मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. विच वन रिफर्स टू कैश इनफ्लो अंडर पे बैक पीरियड मेथड? पे बैक पीरियड मेथड है कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन, प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग पे ये बेस्ड होता है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द ऑल सोर्सेज ऑफ फंड, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 35 सेम हमने ऊपर डिस्कस, इसका करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट, विच फोर आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? अब ऑर्गेनाइजेशन को तो साइज ऑफ वर्कफोर्स भी अफेक्ट करता है, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन भी अफेक्ट करता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी अफेक्ट करता है, एंड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करता है, बट कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं करता. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, अगेन असर्शन दिया हुआ है एंड रीजन दिया है. असर्शन में कह रहा है कि वन कैन नॉट बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस. इनिशियल अप्रेजल एंड प्रमोशनल अप्रेजल आर डन सेपरेटली एंड डिफरेंटली सिंस द लेंथ ऑफ सर्विस इज डिफरेंट. दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह क्या है? इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ HRM? स्कोप में क्या क्या कवर्ड है देख लेते हैं. फोरकास्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, रिप्लेसमेंट प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डायनामिक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ये सबका सब इंक्लूड है. नेक्स्ट, on which of the following at the initial stage the Indian IT companies relying more for getting good IT professionals? Job portals, placement agencies, campus placement. दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स. लेबर ऑलवेज गेट अ मेजर शेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन्स. नो, ऐसा नहीं होता कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका मैक्सिमम गेन क्या लेबर को मिलता है? नहीं, उनको तो उनका वेजेस मिलता है. पार्शियल स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय वर्कर्स अमाउंट्स टू स्ट्राइक, ये पॉसिबल है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बट सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 27 जनवरी 1921 ऑन द एडवाइस ऑफ JM केन्स. अब आपके पास इवेंट्स दिया हुआ है और आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले आएगा नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, फिर आएगा स्टैब्लिशमेंट ऑफ IDBI, फिर है नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, फिर आया लॉइंग कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ एट द मार्केट रेट इन द करंट अकाउंट, एंड लास्ट है कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स फॉर कमर्शियल बैंक्स. ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया. तो करेक्ट आंसर होगा ए. इन इंडिया द कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस बाय ऑपरेशन बाय RBI. The provision of general reserve in banking companies are made keeping in view the provision of Banking Companies Act 1949. Next, which among the following is not true with regard to merchant banker? Merchant banker के according ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं. इट कैन एडवांस लोन? नो. इट कैन डू अदर बैंकिंग एक्टिविटीज़? नो. मर्केंट बैंकर की अगर बात करें तो ये मैनेजर होता है पब्लिक इशू का. करेक्ट आंसर होगा ए. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन बी मेड फेवरेबल इफ, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से तब तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? फेवरेबल होगा. एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीज, इम्पोर्ट्स आर इंक्रीज, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी. करेक्ट आंसर होगा डी. विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF? IMF का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को ये प्रमोट करता है, इंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करता है, बट टू फाइनेंस प्रोडक्टिविटी एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. EPCG का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करस्पॉन्ड टू द मेंबर एंड ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑफ द सार्क? अब अगर हम लोग मेंबर नेशंस की बात करें तो टोटल 8 है. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड मालदीव. अच्छा, और अगर ऑब्जर्वर की बात करें तो ओवरऑल 9 ऑब्जर्वर नेशंस हैं. ईरान, चाइना, जापान, USA, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन. इसके अलावा 3 और हैं, म्यांमार, मॉरिशियस एंड ऑस्ट्रेलिया. ये तीनों इसमें मिसिंग था, तो ये तीनों हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, फर्स्ट एंड सेकंड. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? सार्क है, SM है, एशियन है, बट CBDT ये नहीं है. ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, तो ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. करेक्ट आंसर होगा डी. ये नेक्स्ट 50 MCQs थे जो कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना और जो क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं वो साथ ही साथ लर्न कर लेना.
किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग को और फर्दर 100 MCQs डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।